अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए जो स्क्रिप्ट्स हैं उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो टाइम की ज़ाया किए बगैर जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट पूछा गया था उसका नाम सरल है। और सरल का अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है 50 EMA के ऊपर, ये आप देख भी सकते हैं। लगातार प्राइस नीचे गिर रही है। जब लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी तो ये आपने इस जो पैटर्न था इसके टारगेट्स की तरफ आ रहा था। तो अभी अगर हम इसकी करंट बात करें तो करंटली अगर इसके पास जो है तकरीबन 111.82 रुपये की सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ट्रेंड इसका डाउन है, ये मज़ीद 100 रुपये की तरफ ये गिर सकता है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग की तरफ आप लोगों ने फ़िलहाल नहीं जाना जब तक इसके अंदर प्रॉपर कोई अप ट्रेंड की जो है कन्फर्मेशन ना हो जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो हमारा वो था BGL की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड BGL का भी डाउन चला आ रहा है। इसके अंदर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी थी जिसका इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था 8 रुपये 10 पैसे के ऊपर ऑलमोस्ट, जिसके टारगेट हमारे 6 रुपये 83 पैसे के बनते हैं। तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो फार्मेशन बनी है इसके आखिर के ऊपर आके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो फिर हमारे टारगेट जो है वो जल्द अचीव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के ऊपर मिड के अंदर जो है इसका ब्रेकडाउन हो गया था, तो प्राइस जो है वो देर लगा रही है अपने टारगेट की तरफ आने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो हमारा टारगेट था 6 रुपये 83 पैसे, प्राइस इसके करीब करीब आई है। तो मे भी यहाँ के ऊपर ही कोई रिवर्सल आए या फिर कुछ मज़ीद दिन कंसोलिडेट करके ये जो अपना टारगेट है ये अचीव कर ले जो कि 6 रुपये 83 पैसे का है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना जब तक कि इसके अंदर प्रॉपर अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन ना हो जाए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया था वो था GTAC। तो GTAC की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है। इसके अंदर भी BGL की तरह एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी थी जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था ऑलमोस्ट 8 रुपये 92 पैसे के ऊपर, जिसका टारगेट हमारे पास 7 रुपये 11 पैसे का बनता है। तो यहाँ के ऊपर प्राइस ऑलमोस्ट इसके करीब आई थी। तो उसके बाद यहाँ इसके अंदर हमने एक छोटा सा पुल बैक देखा है। तो मे भी प्राइस यहाँ पे 50 EMA को इसने टेस्ट किया है, यहाँ से रिजेक्शन आई और अल्टीमेटली ये कुछ आने वाले दिनों के अंदर 7 रुपये 11 पैसे की तरफ ये दोबारा नीचे की तरफ गिरा है। तो ट्रेंड इसका डाउन है, बाइंग की इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता जब तक इसके अंदर प्रॉपर अप ट्रेंड की कन्फर्मेशन ना मिल जाए। तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह ये जो डाउन ट्रेंड के स्क्रिप्ट्स हैं अगर गवर्नमेंट की चेंज होने की वजह से कोई इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर इसके अंदर ट्रेंड के अंदर कोई रिवर्सल के साइन मिले तो मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो बना के उसके अंदर आप लोगों को गाइड कर दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है। इसके अंदर ये एक फॉर्मेशन बनी थी, ये एक बड़ा चैनल जो है जिसके अंदर इसकी प्राइस मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ के ऊपर 16 रुपये 60 पैसे के ऊपर तकरीबन, बल्कि 16 रुपये 35 पैसे के ऊपर इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया था और एक न्यू इसने बनाना शुरू कर दिया था चैनल जिसके अंदर प्राइस अभी करंटली मूव कर रही है। तो आप लोगों ने देखना है क्योंकि ये जो इसने फार्मेशन का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था इसके हमारे पास दो टारगेट बनते हैं डाउन साइड के ऊपर। ट्रेंड इसका डाउन है, पहला जो टारगेट है हमारे पास वो 12 रुपये 50 पैसे का बनता है और दूसरा जो डाउन साइड पे बनता है वो 10 रुपये 63 पैसे का है। तो अभी आप लोग वेट करें, अगर ये प्राइस इस चैनल को जो है ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमारे ये जो मेन टारगेट्स हैं दो ये एक्सपोज हो जाएंगे। और जो बंदे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है क्योंकि प्राइस यहाँ के ऊपर ये जो छोटा ब्लू लाइन के अंदर मैंने एक चैनल ड्रा किया हुआ है, प्राइस अभी सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे अगर प्राइस उठती है तो वो ये अपने इस चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 19 रुपये 20 पैसे का लेवल बनता है यहाँ की तरफ जा सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर बाइंग भी की जा सकती है। तो लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप लोगों को इसके अंदर काम करना होगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी ट्रेंड इसका जो है वो डाउन है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो CSAP है, क्रिसेंट स्टील एंड लाइड प्रोडक्ट्स। तो इसका भी कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा गया मुझसे। तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन चला आ रहा है, लेकिन प्राइस अभी ये एक फार्मेशन बना रही है इसके अंदर प्राइस ये फार्मेशन की यहाँ के ऊपर कन्वर्जेंस भी हो रही है। तो अभी हमें वेट करना होगा, अगर प्राइस ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी जिसके टारगेट हमारे प्रीवियस हाई जो कि 43 रुपये 32 पैसे के हैं और दूसरा प्रीवियस हाई जो हमारा ऑलमोस्ट 52 रुपये के ऊपर का है।
लेकिन अगर क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन साइड ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर प्राइस नीचे की तरफ इसकी ब्रेक करती है, जो कि 37 रुपये या 50 पैसे का आप लेवल रख लें जेन में, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो फिर हमारे इसके अंदर जो टारगेट एक्सपोज होंगे वो 31 रुपये 64 पैसे का पहला टारगेट हमारे इसके अंदर एक्सपोज होगा, और दूसरा 26 रुपये 33 पैसे का। तो ट्रेंड डाउन है तो हाईली पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जो प्राइस इसकी यहाँ के ऊपर जो है नीचे की तरफ निकले। और आपने ये जो मैंने दो सपोर्ट लाइन जो लगाई हुई हैं, आई थिंक पीछे इसका कोई सपोर्ट थी इन लेवल्स के ऊपर जिनकी बेस के ऊपर मैंने लगाई थी। हाँ, यहाँ के ऊपर थी, यहाँ के ऊपर थी, और यहाँ पीछे हिस्ट्री में भी कोई होगा जिनके ऊपर ये मैंने सपोर्ट लाइन जो है वो निकाली हुई हैं। तो अभी चार्ट जो है वो लोड होने में देर लगा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाले जो दो लेवल्स हैं हमारे, ये एक्सपोज हो सकते हैं अगर प्राइस ने ये जो मैंने आपको लेवल बताया इसको ब्रेक किया। तो जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है SAPT सफ़ायर टेक्सटाइल। तो ये स्क्रिप्ट जो है अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मोस्टली काम करता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड इसका डाउन है, लेकिन करंटली प्राइस जो है इसकी एक चैनल के अंदर मूव कर रही है, जिस चैनल की ये नीचे वाली जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है और ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस लाइन है। अभी प्राइस जो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो अपने सपोर्ट के ऊपर है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के करीब ही है। तो प्राइस अगर यहाँ से उठती है, अगर चैनल को ये ब्रेक नहीं करती, तो हम आने वाले दिनों में इसके अंदर 1414 रुपये का जो है वो टारगेट देख सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन चला आ रहा है तो आप लोगों को इसके अंदर एक स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि आप इसके अंदर 900 का रख सकते हैं। अगर प्राइस 900 को ब्रेक करती है तो आपको इसके अंदर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर ये 900 को ब्रेक करेगी तो फिर ये मज़ीद प्राइस जो फर्दर नीचे गिर सकती है, जिसमें हमारे पास प्रीवियस लो की अगर हम बात करें तो जो कि 615 रुपये का लेवल है, ये भी हमारे इसके अंदर एक्सपोज हो सकता है। तो लेवल जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, विदाउट लेवल आपने ट्रेड नहीं करनी, आप इसके अंदर ट्रैप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जो हमारा वो है फ्लाइंग सीमेंट। फ्लाइंग सीमेंट के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड इसका भी डाउन है, और डाउन ट्रेंड के अंदर इसके अंदर एक फॉर्मेशन बनी है। ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा था जिसकी ये सपोर्ट थी और ये रेजिस्टेंस थी, और यहाँ के ऊपर इसने अपनी ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है, जिसके साथ ही इसके हमारे पास न्यू टारगेट जनरेट हुए हैं जो कि डाउन साइड के लिए हमारे 8 रुपये 29 पैसे के बनते हैं। तो होप कि आने वाले दिनों में प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिरेगी और अपने ये जो टारगेट है 8 रुपये 29 पैसे के, इस तरफ प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो ये एक ब्रेक डाउन के बाद हमारा एक इनिशियल टारगेट ये वाला बनता था प्रीवियस लो, तो वो यहाँ पे अचीव हो चुका हुआ है। और प्राइस अगर अभी भी हम देखें तो वो प्रीवियस जो सपोर्ट थी उसी को रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो मे भी प्राइस आने वाले दिनों में यहाँ से फर्दर नीचे गिरे 8 रुपये 30 पैसे की तरफ। तो ट्रेंड डाउन है, बाइंग की तरफ नहीं जाना, सेलिंग की आपने अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा गया था, बैंक सेक्टर से था। बैंक सेक्टर जो है इसके अंदर जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें बैंक अल हबीब की, तो ये ट्रेंड इसका एक साइडवेज चैनल है, और साइडवेज के अंदर ये एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जिसकी ये ब्लैक लाइन जो नीचे वाली है ये इसकी सपोर्ट है, और ये ऊपर वाली जो लाइन है ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम बात करें तो ये 67 रुपीज़ की इसकी सपोर्ट लाइन है, और अभी भी प्राइस जो है अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकूँ तो प्राइस इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है डाउन साइड से रिजेक्शन ले रही है, लॉन्ग विक्स बन रही हैं। तो प्राइस अगर यहाँ से उठती है तो जो हमारे पास इसी चैनल का जो रेजिस्टेंस बनती है जो कि आलमोस्ट 78 रुपीज़ की बनती है, यानी 10 रुपये यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस जा सकती है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने इसके अंदर स्ट्रिक्ट रखना है। स्टॉप लॉस आपने 5 का EMS के अंदर यूज़ करना है, जो कि 67.44 का करंट प्राइस के हिसाब से। तो ये आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट्स की बात करें तो मेन टारगेट हमारा ये जो है ऊपर रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 78 रुपीज़ है, और जो कि यहाँ से 10 रुपये की मूवमेंट बनती है। और उससे पहले जो टारगेट्स होंगे इसके अंदर ये जो मैंने फिबोनाची के लेवल लगाए हुए हैं, जो कि पहला बनेगा 70 रुपये का, फिर 71 रुपीज़ का, 73, 75 और अल्टीमेटली 78 रुपीज़ का। तो ये वाले हमारे टारगेट्स हो सकते हैं इसके अंदर अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ उठती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो दोस्तों यही थे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के मोस्टली पूछे गए स्क्रिप्ट, और जो मैंने इसके अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किए उनको मैंने रिसेंटली अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ है। तो वो आप जो है थंबनेल वगैरह दे के उन वीडियो में से अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। तो होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें।
और जो है चैनल जो है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।